देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे आत्मीय परिजनों, आज बसंत पर्व, उल्लास का पर्व, प्रसन्नता का पर्व, प्रेरणा का पर्व और हमारे प्रेरणा के स्रोत का जन्मदिन, हमारे आराध्य देव का जन्मदिन। आपने इतना बड़ा शब्द कह दिया, आराध्य देव। तो आपके लिए हैं कि नहीं है बात अलग है, लेकिन मेरे लिए तो हैं ही हैं, मेरे लिए भी हैं, आपके लिए भी होनी ही चाहिए। जिन्होंने सारी जिंदगी अपने को तपा डाला और खपा डाला, जिस दिन अपने गुरु की छाया को सब कुछ समझकर उन्होंने अपना समर्पण कर दिया है, ये समर्पण का दिन है और उन्होंने उसी दिन को अपना जन्मदिन मान लिया। क्यों तो जन्मदिन उनका वैशाख बदी तेरस का होता है, लेकिन उस जन्मदिन को वो जन्मदिन नहीं मानते। जो 15 वर्ष तक की उम्र थी वो तो यूं ही चली गई, जैसे अन्य व्यक्तियों का होता है जीवन क्रम, वैसा ही रहा लगभग। लेकिन 15 वर्ष के बाद से जो अपना तपाना शुरू किया, खुद को कसना शुरू किया और खुद को बनाना शुरू किया, और गुरु के प्रति जो उनकी भाव संवेदना थी, उन्होंने दिनों दिन उसको प्रगाढ़ किया। मुसीबतें आई होंगी, हाँ आई होंगी, वो भी आई हों, लेकिन कभी भी अपनी श्रद्धा को डगमगाया नहीं। जो वचन उन्होंने दिया वो दिया, और अभी भी उसी रास्ते पर है। आज उनका जन्मदिन है। हम प्रार्थना तो क्या कर सकते हैं उनके प्रति, तो सारा का सारा वही हमको देते हैं, वरदान भी वही देते हैं, आशीर्वाद भी वही देते हैं। लेकिन हम जरूर, हमारे मन में ये भावनाएं आती हैं कि हे भगवान, लाखों वर्षों तक और करोड़ों वर्षों तक ये जन्मदिन ऐसा ही मनाया जाना चाहिए, ऐसा ही मनाया जाना चाहिए जैसा कि मना रहे हैं। आज हम मना रहे हैं। अभी उन्होंने अखंड ज्योति में कोई एक आध शब्द लिखा है, उसको मैं दोहराना नहीं चाहती हूँ आज। वो भी कभी होगा तो देखा जाएगा। ज्योति तो प्रज्वलित बनी ही रहेगी, ज्योति तो कभी बुझ ही नहीं सकती। शरीर तो नाशवान है, जाएगा ही, लेकिन बड़े ऊंचे लक्ष्य के लिए जाएगा, ऊंचे लक्ष्य के लिए जाएगा। उन्होंने अभी से ऐसा क्रम अपना बनाया है ताकि हम अपनी फुलवारी को हरा भरा छोड़ करके यहाँ जाएं। और उन्होंने आह्वान किया, ये किया कि हमारे हाथ कौन कौन से बनते हैं, आप में से कौन ऐसे हैं जो कि हमारे हाथ बनना चाहते हैं। आज गुरु जी का जन्मदिन है और इस मिशन का जन्म है। जो भी कार्य किया जाता है बसंत पर्व से ही हमारा किया जाता है। जो भी कार्य शुरू किया है, प्रारंभ किया है अखंड ज्योति से लेकर, गायत्री तपोभूमि से लेकर के और शांति कुंज से लेकर के, जो भी कार्य किया है बसंत पंचमी से ही किया है। और आज भी हम बसंत पर्व को ही आपसे ये आज मांगने आए हैं। मांगा है कभी जीवन में, कभी नहीं मांगा है, कभी मांगेंगे भी नहीं। लेकिन एक चीज आज मांगने के लिए तुम्हारी माँ उपस्थित हुई है कि कौन हमारे बच्चे हैं जो कि हमारे हाथ बनना चाहते हैं। हम 1000 हाथ, गुरु जी का आह्वान है कि हम 1000 हाथ का बनना चाहते हैं।
हजार हाथ जिसमें आप बैठे, आप बैठे, आप बैठे, सब आप एक एक हाथ, सब आप एक एक हाथ। यदि आपका ये संकल्प हो और आपका समर्पण हो, जैसा कि गुरु जी का समर्पण रहा है, जैसा आपका समर्पित जीवन है, तो हम आपको हाथ मान लेते हैं। और आज का ये शुभ पर्व आपके लिए भी प्रेरणादायक हो सकता है और आपका भी आज ही हम जन्मदिन मान लेते हैं। या आप मन ही मन संकल्प करना, मत हाथ उठाइए। ये तो अंदर की आत्मा की पुकार होती है, ये बनावटीपन नहीं होता। ये अंतर आत्मा में आया कि नहीं आया, कि जिसने सारा जीवन अपना खपा दिया है, क्या हम भी इस रास्ते पर चल सकते हैं? क्या इनके पद चिन्हों पर हम भी चल सकते हैं? क्या कदम से कदम मिला करके हम भी चल सकते हैं? क्या भुजाएं हम भी बन सकते हैं? बेटे, भुजाएं बहुत काम आती है, खाना खाने के काम आती है, प्रणाम करने के काम आती है, तकिया का काम आता है। और कोई चोट लगती है तो दोनों हाथ ऊपर को कर देते हैं, वो चोट को सह लेता है। कौन? हाथ सह लेता है। वो हाथ का आह्वान आपके लिए किया गया है। यदि आप में ये सामर्थ्य हो और संभव हो तो बेटी ये बनना हमारी आकांक्षा है, हमारी पुकार है, और हम मांगने आए आप लोगों से कि आप हाथ बन जाइए। हाथ बन जाएंगे तो बस आनंद आ जाएगा, फिर तो आनंद आ जाएगा। विश्वामित्र राजा दशरथ के यहाँ गए थे, किनको? राम लक्ष्मण को मांगने के लिए, स्वयं मांगने के लिए गए। और राम लक्ष्मण को जब लेकर के आए, उनकी माँ ने यदि रोका होता, तो पिता ने रोका होता, तब वो राजकुमार के राजकुमार ही रह गए होते, राजकुमारी कहलाए होते, राजा दशरथ के पुत्र कहलाए होते, और भगवान राम नहीं कहलाए होते। और यदि सुग्रीव भगवान राम से जुड़ा नहीं होता तो सुग्रीव वही डरपोक कहलाता, जो डर के मारे, भाई के डर के मारे और छिपा छिपा फिरा। हनुमान यदि भगवान राम से जुड़े नहीं होते तो हनुमान कौन होते? हनुमान सुग्रीव के नौकर होते। और कौन होते? नौकर होते। जो आज हम जितना भगवान राम को मानते हैं, उतना ही हम हनुमान के लिए भी नमन करते हैं, क्योंकि हनुमान भगवान राम से जुड़ गए। गिलहरी जिसने ये कहा था कि मैं अपने राम का समुद्र पाटूंगी, पाट लेगी? नहीं, लेकिन उसकी भावनाएं थी, नाचीज थी तो क्या, उसकी दिलेरी देखिए, उसकी हिम्मत देखिए, उसकी उदारता देखिए, उसका समर्पण देखिए। उसने कहा कि मैं यहाँ भगवान राम जिस ओर जाएं और हम बैठे रहेंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम तो पाटेंगे, समुद्र को पाटेंगे। और कहते हैं कि भगवान राम ने अपने हाथ पर गिलहरी को लेकर के उसको प्यार किया, और कहते धारी पड़ गए उसके। पता नहीं पड़ी कि नहीं पड़ी, लेकिन ये सिद्धांत सही है। जटायु सीता को बचाने के लिए उसने अपने प्राण दे दिए। तो भगवान राम ने स्वयं आंसू बहाए और उस जटायु का उद्धार किया। पक्षी था। और विभीषण यदि राम से नहीं जुड़ा होता तो कौन होता? रावण जैसे राक्षस होते हैं, सो राक्षस होता। लेकिन जुड़ने पर उसका राज तिलक किया। भगवान राम ने स्वयं उसका राज तिलक किया। क्यों? उसे जुड़ गए ना, जुड़ गए बेटे। गुरुजी अपने गुरु से जुड़ने पर कितने महान बन गए, पर उससे पहले अपनी सारी की सारी आकांक्षाएं और सारा का सारा उन्होंने सब उसी में मिला दिया, आप ये मन समझिए कि ऐसे ही बन गए, ऐसे नहीं बने। उन्होंने अपने ऊपर इतनी कसाई की है कि शायद ही कोई कसाई करेगा, शायद ही कोई कसाई करने में इतना सक्षम होगा कि अपने प्रति इतना कड़ा कि बस मैं आपसे क्या कहूँ। और सबके प्रति बहुत उदार है। मैं आपसे कह नहीं सकती कि कितने उदार हैं, अपने प्रति बहुत कड़े हैं। एक तो सबके प्रति कड़े हैं कि कोई हरामखोरी करे तो उनको बड़ा भारी गुस्सा आता है कि जैसे हम चलाना चाहते हैं वैसे नहीं चल रहे। क्यों नहीं चल रहे?
जो हमारे सामने नहीं बनेंगे तो कब बनेंगे? इनको बनना चाहिए बेटे। वही गुरु जी कई बार अपने भाषण में कड़क भी कह देते हैं, शायद आपने सुना भी होगा। उनका मतलब ये नहीं है, कुछ और मतलब नहीं है। उनका यही है कि ये ऊंचा उठे, जिस जगह ये हैं इससे कुछ ऊंचा उठे, कुछ अच्छा सोचें, कुछ अच्छा विचारें, कुछ अच्छा करें, कुछ समाज के और राष्ट्र के काम आएंगे। उनका एक ही लक्ष्य है। हमने जो हाथ मांगे हमने अपने लिए नहीं मांगे कि आप हमारी सेवा करिए, हम पे कपड़ा नहीं है कपड़ा लाइए, हम पे खाना नहीं है खाना लाइए। नहीं बेटे, आप क्या देंगे? ला हम ही आपको दे देंगे, आप हमें क्या दे देंगे? हम अपने लिए मांगे तो 100 बार धिक्कार ना के। ऐसा भी एक हुआ था जो अपने लिए मांगता था। नहीं, हम अपने लिए नहीं मांगते, मांगेंगे उसका मतलब है मिशन। गुरु जी व्यक्ति नहीं है, माता जी व्यक्ति नहीं है, हम मिशन है। जो मिशन के लिए समर्पित है वो बच्चा हमको प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय लगता है। और जो मिशन से जुड़ा नहीं है, गुरु जी की माता जी की आरती उतार ले तू आरती, उससे क्या होगा? उससे तेरा कोई व्यक्तिगत लाभ तो हो सकता है, संभव तेरा हो जाए, लेकिन हमारी दृष्टि में वो लाभ नहीं है। जो खुद के ही लिए है, जिसके लिए समाज कोई चीज़ नहीं है, राष्ट्र कोई चीज़ नहीं है, उसको कैसे हम मान लें कि ये हमारा अपना है? वो तो भीड़ है जैसे मेला ठेला में होते हैं कि ये भी है। नहीं, आप मेला ठेला मत रहिए। आप में वो महानता है, महानता के बीज हैं। आप न समझ पाए तो बात अलग है, तो उसको हम झकझोर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कि आपके अंदर महानता के बीज हैं। आप समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? उस बीज को जरा उगने तो दीजिए, जरा ऐसे फल फूल आने तो दो। आपने तो वो अंगारे के नीचे दाव रखा है, वो तो ऐसे दाव रखा है, वो उसे उगने का नाम ही नहीं लेने देता। अंगारा होता है, अंगारे पे जब परत जमी रहती है तो उसकी जो विशेषता है वो उसी में दब कर रह जाती है, और जहाँ उसको हटा देते हैं तो उसका मूल स्वरूप सामने आ जाता है। तो वो जो मूल आपका बीज है वो तो आपने सोया है, वो तो ढका पड़ा है, वो तो मैल के नीचे दबा पड़ा है, कूड़े करकट के नीचे। ऐसे कूड़े करकट को साफ करो और उसमें से उसको निकलने दीजिए, जिससे ताकि आपको जो प्रकाश मिलता है उससे अनेकों को प्रकाश मिलता हुआ चला जाए, अनेकों को प्रकाश मिलता हुआ चला जाए। बेटे जी, आज का दिन, आज का पर्व आपको ये बता रहा है कि आप जो पैदा हुए हैं, ये मान के चलिए आप जो जुड़े हैं, आप यहाँ पर आए हैं, तो आपके ये कोई पूर्व जन्म के संस्कार हैं। इस जन्म के हैं कि नहीं है मालूम नहीं है, पर पूर्व जन्म के तो होंगे ही होंगे। जब आप यहाँ आए हैं और आप जुड़े हैं, नहीं अन्य इतने फिरते, हमें क्या मतलब? हम क्यों उनको सुधारते? कहाँ सुधारते? लेकिन आपके ऊपर हम इतनी मेहनत करते हैं बेटे, जी तोड़ के मेहनत करते हैं। जब तक कोई भी बच्चा हमारा बिल्कुल बागी हो जाए तो हम कहते नहीं है, नहीं, हर संभव उसको कलेजे से लगाने की कोशिश करते हैं, और ये करते हैं कि कैसे भी जो सुधरना चाहता है तो हम इसको सुधार के ही छोड़ेंगे। कहीं इसके अंदर बीज है, थोड़ा राम रहीम है इसके अंदर, थोड़ा सा राम रहीम है, तो फिर बारी हमारी है, हम इसको ठीक कर लेंगे बेटे। आप जुड़े हैं तो, और नहीं जुड़े हैं तो ऊपर से बने रहो, भीतर से तो जो कुछ होंगे सो ही होंगे। तो नहीं, जैसे ऊपर है वैसे ही भीतर बनिए। जैसे ऊपर हैं आप श्रद्धावान, तो आप भीतर से भी अपनी श्रद्धा को जगाइए। आप श्रद्धा को जगा करके तो देखिए, आपने तो जगाया नहीं है। आपने जगाया होता तो आपको हर जगह श्रद्धा ही श्रद्धा नजर आती, हर जगह श्रद्धा ही श्रद्धा नजर आती। फिर आपको जो बुराइयां देखने को नहीं मिलती, जो बुराइयां दिखती हैं, बुराई है कहाँ, दोष है कहाँ? दोष नहीं है। दोष जो होते हैं जो हमारे चिंतन में होते हैं, बाहर दोष नहीं होते हैं। बुरा देखन में चला, मुझसे बुरा न कोई। अरे मुझसे बुरा कोई नहीं है यदि हम अंतर में झांके तब। अंतर में नहीं झांका है तो हमको सब बुरे दिखेंगे। जितने ये खड़े हैं, अरे बड़े खराब है। अरे अच्छा ही देखें तो बेचारे कितनी दूर से आए, कितनी दूर से आए। सोने का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, ठहरने का ठिकाना नहीं। बेचारे कितने कैसे बच्चे छाती से लगाने लायक हैं, प्यार करने लायक हैं, आए हैं बेचारे, आए हैं तो इनमें अच्छा ही नहीं है, अच्छा ही है। आप यदि जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ने की कसौटी एक ही है,
भुजाओं की कसौटी एक ही है, हम तो उससे ही परखते हैं। काय से? काम से। क्यों साहब? काम क्या है हमारे लिए? बेटे काम यदि देखेंगे तो इतना काम है, इतना काम है कि बस आप थक जाएंगे, काम पूरा नहीं होगा, काम पूरा नहीं होगा, इतना काम है। कौन सा काम गिना है? अभी गुरु जी ने टेप ही किया है, कल एक कार्यकर्ता का भाषण भी आपने सुना होगा, जो यज्ञ आयोजन के बारे में उन्होंने कहा है। ये कहा है कि जितना पिछले साल हो चुका है वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि वातावरण के परिशोधन के लिए हमें अगला ये जो साल है 88 का, ये जो साल निकल गया ये बहुत खराब निकला है। सूखा से लेके और अन्य अन्य जो खराबियां इसमें उत्पन्न हुई हैं, बहुत हुई हैं, बहुत हुई हैं बेटे, और आगे भी होने वाली हैं, आगे ही बहुत होने वाली हैं। उसके परिशोधन के लिए यज्ञ आयोजन के लिए कहा है। और ये कहा है कि 1-1 हजार के 1000 यज्ञ होने चाहिए। कौन करेगा? संकल्प तो हमारा है, हम पूरा करेंगे, बिल्कुल हम पूरा करेंगे। और कौन करेगा? ये हाथ करेंगे, जो बैठे, ये बैठे ये करेंगे, ये करेंगे, इनको करना चाहिए। नहीं साहब हमने तो पहले कर लिया था, तो फिर आप कैसे करें? अरे बेटे समय की पुकारे करना पड़ेगा, आपको करना चाहिए। आपको समय नहीं दिखाई पड़ रहा है, आप करिए उसको पूरा। और क्या करेंगे साहब? हम तो अखंड ज्योति पढ़ते हैं, हमें क्या मतलब किसी से? मतलब नहीं है तुझे? ऐसा हमने तो 100 बना दिए, 100 बना दिए तो 100 और बना, तू बना। और कौन है? हाथ का क्या काम होता है? हाथ का काम करने का होता है। हाथ कहलाने का ही हाथ नहीं होता है, हाथ करने का भी काम होता है। दायां बायां जो हाथ बनेगा तो काय बात का बनेगा फिर? और क्या करेंगे हम हाथ का? हाथ से हम काम कराएंगे, काम कराएंगे बेटे। इस मायने में आप लोग अब दाएं बाएं हाथ बनिए बेटे। ये कंधे अब थक चुके हैं, थक चुके हैं, थक चुके हैं तो बुढ़े हो गए हैं। नहीं बेटे, मन से तो बुढ़े नहीं हुए हैं, मन से तो जब तक जाएंगे तब तक बुढ़े होने का कोई सवाल ही नहीं है। ये तो हमने भगवान के सामने शपथ ली हुई है, गुरु के सामने शपथ ली हुई है कि मरते दम तक हार नहीं मानेंगे, हार नहीं मानेंगे। जितना कसना चाहें, जितना काम लेना चाहें, उतना ही करेंगे, उतना ही करेंगे। पर बेटे उम्र तो उम्र ही होती है, और जाना तो है ही, जाना है ही। कुछ ऐसा ही लगता है कि कुछ जल्दी का सही शायद बन जाए, फिर आपको कहीं बुला पाएंगे भी कि नहीं बुला पाएंगे, आपको अपने समीप बैठा पाएंगे भी कि नहीं बैठा पाएंगे, और कभी आप देख भी पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। शक है बेटे, हो सकता देख भी पाए, 1% आप देख भी पाए, पर 99% ये समझिए कि हम और आप जब शरीर को ही माना है वो शायद शरीर न रहे, लेकिन शरीर ही तो नहीं रहेगा, लेकिन हमारी जो प्रेरणा, जिससे प्रेरणा पाया है, वो अखंड दीपक हमारा विद्यमान रहेगा, विद्यमान रहेगा। आप उससे वरदान पाइए, आप उससे प्रेरणा पाइए, उसी में समाये होंगे, उसी में समाये होंगे। उसी में गायत्री माता है, उसी में गुरु जी हैं, उसी में माता जी हैं। आपको वही प्रेरणा मिलेगी, वही प्रेरणा मिलेगी। तो मैं कल लड़कों से कह रही थी, बेटे समय से पहले ही, और इतना हमने अपने कार्यकर्ताओं से लेके सबको जो झकझोरा है, उसका वो माने मतलब समझे होंगे कि नहीं समझे होंगे, हमें मालूम नहीं। अब तो आप समर्थ हो गए ना, अब तो आप दाढ़ी मूछ वाले हो गए, समर्थ हो गए, बड़े हो गए, तो आप जिम्मेदारी संभालिए ना हमारी, आप हमारे कंधों को हल्का कीजिए ना। आप तो और वजन डालते जा रहे हैं, आप तो और वजन डालते जा रहे हैं, मनोकामना जी और वो। चलो वो भी भगवान से प्रार्थना करेंगे, हमेशा करते रहें, और आगे भी आपके लिए करेंगे। जब तक जिंदा हैं तब तक करेंगे, और नहीं जिंदा रहेंगे तो हमने कहा ना अखंड दीपक के रूप में विद्यमान रहेंगे शांति कुंज में। हमने तो क्या अभी तो नहीं कहा है, पर घोषणा कर देंगे कि हम मरे भी नहीं रहे तो हमारी मिट्टी को यहीं इसी शांति कुंज में ही गाड़ा जाना चाहिए।
यहीं ठिकाने लगेगी, इसी में रहेगी, इसी में रहेगी। मेरी जवान पे आ गया, जन कैसे आ गया वैसे ही आ गया होगा, संभव ऐसी जो भगवान को मंजूर है सो पहले से ही हो जाता है, पहले से ही कहलवा देता है। बेटे आप समय रहते ही समझ जाना, कहीं ऐसा न हो कि ये कहना पड़े कि हमारे बालक अरे अनाथ रह गए, हम तो अनाथ छोड़ के आए। ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है, बड़ी शर्म की बात है कि जिसका पिता इतना समर्थ, इतना गुणवान, जिसके अंदर संपदा भरी है, जखीरा भरा है गुणों का, संपदा, इतनी संपदा जिसको मिली हुई है, और उसके बच्चे गरीब असहाय रह जाएं तो दुख होगा, दुख होगा। हमको भी जहाँ हमारी आत्मा रहेगी, वो आत्मा हमारी विचरण करती होगी तो परेशान होगी, और ये होगी कि हम अपने बच्चों का उद्धार कर पाए, हम अपने बच्चों को बता नहीं पाए कि बेटे हम आपको कितना दे करके जा रहे हैं। तो हमसे ज़्यादा कौन दुर्भाग्यशाली हो सकता है, और आपसे ज़्यादा कौन दुर्भाग्यशाली हो सकता है कि आपका इतना समर्थ बलवान पिता होते हुए भी आप असहाय के असहाय रह जाएंगे, दीन के दीन ही रह जाएंगे। नहीं, दीन के दीन नहीं रहना चाहिए आपको। आपको तो दूसरों के वजन को ढोना चाहिए। जो असहाय है, जो दुखी है, जो पीड़ित है, जो समाज हमारा पीड़ित है, उसके वजन को तो आपको ढोना है, आपको ढोना है। बाकी का क्रिया पक्ष का इन लोगों ने बताया होगा आपको, वो तो मेरा विषय नहीं है। और भी थोड़े से शब्दों में कह दूंगी। क्रिया पक्ष का तो यही है, अपना यज्ञ आयोजन है, साहित्य का है, पत्रिका का है, ये आपका काम है। क्योंकि आप मिशन के हो, मिशन को आगे बढ़ाना आपका काम है। हम आपसे दौलत नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे पैसा नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे श्रम मांग रहे हैं, आपका पसीना मांग रहे हैं, आपका पसीना मांग रहे हैं बेटे, आपका श्रम मांग रहे हैं हम, और आपका समय मांग रहे हैं। आपका दौलत हमको नहीं चाहिए, आपका हमें चाहिए समय निकालिए। काय के लिए समय निकालेंगे माता जी? बीवी बच्चों से तो छुट्टी नहीं मिलती। नहीं बेटे, बीवी बच्चों के लिए पैदा नहीं हुए तुम, बीवी बच्चों के लिए किसी जमाने में पहले थे, अब नहीं। अब आप गुरुजी के हो, माता जी के हो, मिशन के हो, उसके बाद बीवी बच्चों के हो। बीवी बच्चों को भी देखिए, हम ऐसा नहीं कहते कि आप बीवी बच्चों का ध्यान मत रखिए, उनको पढ़ाइए लिखाइए मत, उनके ब्याह शादी आपको नहीं करनी है, वो भी करने हैं, पढ़ाना लिखाना भी है, रोजगार से भी लगाना है, वो तो आपको सब कुछ करना है। लेकिन उसमें मकड़ी की जाले की तरीके से आप उलझ कर मत रह जाइए। आप उलझ कर रह जाएंगे तो आज समाज का और राष्ट्र का कोई काम नहीं कर पाएंगे। फिर आपका जुड़ा रहना बिल्कुल बेकार हो जाएगा। जुड़ा रहना है तो फिर आप शिवाजी की तरीके से क्यों न जुड़े, चंद्रगुप्त की तरीके से क्यों न जुड़े, एकलव्य की तरीके से क्यों न जुड़े। तो जुड़ना है तो भाव पक्ष से ऐसे जुड़ जाइए, ऐसे जुड़ जाइए। न मालूम आप में से कौन कौन शिवाजी हो सकता है, और जाने आप में से कौन कौन चंद्रगुप्त हो सकता है। बेटे क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, न मालूम आप में से कौन कौन हस्ती क्या क्या हो सकती है, क्या क्या हो सकती है। पर उसके लायक पहले आपको बनना पड़ेगा, बनना पड़ेगा, अपने को धोना पड़ेगा, अपनी धुलाई करनी पड़ेगी, कसाई करनी पड़ेगी और रंगाई करनी पड़ेगी। ऊपर से भी रंगो, भीतर से भी रंगो, भीतर से भी रंगो। जब दोनों तरफ से रंग जाएंगे आप श्रद्धा से और निष्ठा से, तो फिर आप पक्के हो जाएंगे। अभी तो कच्चे हैं थोड़े थोड़े से। मन कभी क्या कहता है, कभी क्या कहता है, हाथ में माला लगी रहती है और दिमाग जन का घूमता रहता है, जाने किधर को जाता है। इधर तो गुरुजी की बात को भी कह रहे, बस गुरुजी की बात पत्थर की लगी, हम तो बिल्कुल ऐसा करेंगे। और जब करने का नौबत आती है तो पीछे को पैर हटा जाते। वो तमाम दुनिया के लोभ मोह सब आगे आ जाते। उसी समय सारे सारे राक्षस खड़े दिखाई पड़ते हैं। कोई दांत निकाल रहा होता है, कोई पैरों को जंजीर बना के खड़ा है, वो निकलने ही नहीं देता। तो इन बेटे लोभ और मोह की जंजीरों को तोड़ के फेंको, इनको तोड़ के फेंको, तोड़ के फेंको और आगे की पंक्ति में आप आइए। आपसे ये मांगा जा रहा है, आपसे मांगा जा रहा है। पहले हमने मांगा नहीं, हमने कभी नहीं मांगा, अब मांगते हैं।
अब मांगते हैं और ये कहते हैं कि अब आप हमारे वजन को हल्का करिए, अब जाने के हमारे दिन हैं, जाने के हमारे दिन हैं, तो अपने अपने हिस्से का काम संभालो, अपने अपने हिस्से का काम संभालो। नहीं तो इतनी बड़ी फुलवारी हम छोड़ के जा रहे हैं, कि कितना बड़ा बगीचा हम छोड़ के जा रहे हैं, तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पकी पकाई खानी है, तुमको बनाना है क्या? आपको बनाना नहीं है। आटा मलना है, नहीं आटा भी नहीं मलना है। रोटी बनानी है, रोटी भी नहीं बनानी है। तो क्या करना है? पकी पकाई खानी है। बनाया किन्ने? आज किन्ने बनाया माता जी? बेटे आज बेचारी लड़कियों ने बनाया है, वो बेल रही है पूरी। और खाएंगे कितने? खाएंगे जी सबरे, खाएंगे कि नहीं खाएंगे? सब खाएंगे। तो पका पकाया खाएंगे। जो आपके पिता दौलत छोड़े जा रहे हैं, वो छोड़े जा रहे हैं। तुम्हें कमानी है, तुम्हें नहीं कमानी है। तुमको तो उसको संभाल के रखना है, उसको धो के खाना है, अर्थात उसको फैलाना है, फैलाना है। तो आप आगे की पंक्ति में आ जाइए। ज़्यादा तो मुझे कुछ बहुत नहीं कहना है, यही कहना है कि आप जैसे गुरुजी अपने गुरु से जुड़े हैं बेटे, मैं तो जुड़ करके मैंने तो देख लिया बेटे, मैं तो धन्य हो गई। अब आपकी तो मुझे मालूम नहीं आप लोग धन्य हुए कि नहीं हुए, पर मैं तो जरूर हो गई, मैं तो जरूर हो गई। संभव है आज ऐसी स्थिति में नहीं रह सकती थी यदि मैं नहीं जुड़ी होती। पर बेटे आप सही मानना, मैंने पैरों से पैर मिला के चली और कंधे से कंधा मिला के चली। मैंने कभी ये चिंतन किया ही नहीं कि क्या कह रहे हैं, रात है तो रात है, दिन है तो दिन है, कोई सुझाव देना है। हाँ सुझाव तो दिया होगा, कोई दिमाग गर्म हो गया होगा तो हो भी गया होगा मेरा, ऐसी भी नहीं मैं कहती नहीं हो गया, लेकिन सिद्धांत विचारना ऐसी गुथे रहे आपस में कि बस क्या कहें आपसे। दूध और पानी कहे, दूध और पानी तब भी खटाई डालते थे फट जाते हैं, हम तो दूध पानी से भी ज्यादा, हम तो 1 और 11 हैं, 1 और 11, 1 और 1 2 नहीं है, 1 और 1 11 है। आप जितना समझ ले उतना है, उतना है। उन्होंने दिया है हमें बहुत, इसमें कोई शक नहीं, पर हमने भी दिया है, हमने भी दिया है। हमने दिया है ये कि बनने के लिए तैयार हैं, आप बनाइए जैसा चाहते हैं, जो आपकी इच्छा वही हमारी इच्छा है। तेल और बाती की तरीके से हम जलेंगे, जरूर जलेंगे, हमारा प्रण है। आप तेल हैं तो बाती हम भी हैं, तेल जलेगा बत्ती भी जलेगी, तेल नष्ट होगा बत्ती भी नष्ट होगी, दोनों जलेंगे, दोनों हकदार। तो बेटे आज इस स्थिति में आ गए, आप भी जुड़िए, आप भी जुड़िए हमारे साथ साथ। और हमारे अंदर जो आग जलती है, जो हर समय धड़कती रहती है, सारे विश्व का चिंतन, सारे राष्ट्र का चिंतन, क्या आप ही लोगों के लिए ही हमारा जीवन खत्म हो जाएगा? क्या 24 लाख के लिए? नहीं, इससे ऊंचा भी कुछ सोचना पड़ेगा, इससे ऊंचा भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि गुरु जी का चिंतन चल रहा है। तो आप तो जुड़ जाइए, जुड़ जाएंगे तो आनंद आ जाएगा। अभी आप सच्चे मन से नहीं जुड़े, कच्चे मन से जुड़ गए। कोई क्या बहाना बना देता है, कोई क्या बहाना बना देता है, कोई यूँ कह देता है साहब मेरी तो बीवी बीमार है, माता जी मेरी बीवी बीमार है तो मेरे पाँव में तो बेड़ी पड़े है। तो बेटा गुरु जी को यूँ पूछना क्या आपकी बीवी कोई बीमार पड़ी थी कि नहीं पड़ी थी? तो क्या आप खाट की पार्टी से बैठे रहे थे क्या? पूछ रहा कभी तो ये क्या उत्तर मिलता है? नहीं साहब मेरा तो बच्चा ऐसा है, नहीं साहब मेरा तो फलाना ऐसा है, धमाका ऐसा, ये सारे के सारे जो भी कुछ हैं बेटे बहानेबाजी हैं, बहानेबाजी हैं, बहानेबाजी हैं। शिवाजी थे, शिवाजी की जब शादी होने को थी, नहीं शिवाजी की नहीं थी, समर्थ गुरु रामदास की थी, शादी का था तो मंडप पैसे भागे आए, मंडप पैसे भागे आए। अरे मुझे तो कोई चिल्ला रहा है कि आजा आजा आजा, बंधन में मत पड़े, सब छोड़े जे गए और वो गए और वो गए। कोई पीछे पड़ा, कोई पीछे नहीं पड़ा, न माँ पड़ी न बहन पड़ी न कोई पड़ा। कोई कुछ बिगाड़ता है, कोई कुछ, अपना मन हमारा कमजोर होता है, हमारा मन कमजोर होता है और दिमाग में हमारे विकृत चिंतन होता है, वो हमें नहीं कहीं का छोड़ता, वो नहीं कहीं का छोड़ता है। यदि मन हमारा काबू में हो
तो फिर दुनिया की कोई भी शक्ति हमारी ऐसी नहीं है जो कि हमको डिगा सकती हो। क्यों डिगा देगी? क्योंकि हमारा मन है ना, हमारा संकल्प, और हमारा संकल्प शक्ति हमारे अंदर है कि हमको तो अब ऐसा ही करना है। बस देखा कोई कैसे रोक ले? कोई रोक सकता है? बिल्कुल नहीं रोक सकता। ना आपकी माँ रोक सकती है, ना आपकी बीवी रोक सकती है। आप अपने मन के अधिकारी आप हैं। आप नहीं चलेंगे तो फिर कोई चलाने वाला है नहीं। आप चलेंगे तो बेटे सारे के सारे को परिस्थितियों को चूर करते हुए चले जाएंगे। गुरुजी ने स्वतंत्रता आंदोलन में कार्य किया था तो सारा घर हो गया, और जब हमने खादी पहनना शुरू किया, मायके वाले भी रो में, ससुराल वाले भी कुछ जाने क्या क्या कहें। जेबर नहीं पहने सो ऐसे समझे कि जैसे कोई अछूत होता हो। अरे तो क्या हुआ बाबा, तुम्हारे यहाँ नहीं जाएंगे ब्याह शादी में, और क्या करोगे? नहीं जाएंगे, हमने जाना ही छोड़ दिया सबके यहाँ। हमें नहीं जाना, तुम्हारे लिए हम अछूत, हमारे लिए तुम सब अछूत, तुम्हारे लिए हम पागल, हमारे लिए तुम सब पागल। तुम सब पागल हो, हमें क्या लेना देना है? हमारा रास्ता अलग है और तुम्हारा रास्ता अलग है। हमें तुम्हारे रास्ते से चलना ही जब हमको गवारा नहीं है तो हम क्यों आपके साथ चलेंगे? क्यों आपके साथ चलेंगे? मैंने थोड़ा सा उदाहरण इसलिए दिया कि सारी की सारी जो कमजोरियां होती हैं मनुष्य की अपनी होती हैं और किसी की नहीं होती, और किसी की नहीं होती। तो बेटे आज जो मैं कहने आई, मैं एक ही बात कहने को आई, बाकी की तो बात तो वैसे ही चली गई। कहने में कि जुड़ना जुड़ना जुड़ना, यदि आप सच्चे मन से जुड़ना चाहते हैं तो उसकी कसौटी एक ही होगी, आपका कार्य दिखाएगा कि आपकी श्रद्धा कैसी है, टिकाऊ है कि उथली है। आज तो बड़े श्रद्धावान बन रहे हैं, बड़े ढोलके से आंसू निकल रहे हैं, और फिर जाने क्या हो गया, जाने क्या हो गया। आज तो हम समर्पण करते हैं और कल परसों जाने हम क्या करते हैं। ये कौन सी श्रद्धा है? ये कौन सा अध्यात्म है? ये कोई अध्यात्म नहीं है। ये वरदानों वाला कोई अध्यात्म नहीं है बेटे, कि हमारे लड़का हो जाए कि लड़की हो जाए तो हम सारे घाट घाट का पानी पिएंगे। वैसे हमारा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। ये कोई अध्यात्म नहीं है। ये तो मैंने कल एक लड़के से कहा था, मैं लड़के से कहा, गोष्ठी बैठी थी तो मैंने कहा बेटे ये तो बेश्या और भड़ुए का अध्यात्म है, बेश्या भड़ुए का अध्यात्म, जिससे जिसका उल्लू सीधा हो जाता है बस हो गया काम खत्म। डॉक्टर के पास मरीज जाता है, अच्छा हो जाता है तो हट जाता है, और नहीं अच्छा हो जाता तब भी उसको नमस्कार कर देते, अरे इस पे क्या रखा, हो गया ठीक, अजी साहब तो मर्ज थी सो ठीक हो गया, अब हमें क्या लेना देना। वो अपने घर है डॉक्टर, मरीज अपने घर है। नहीं, अध्यात्म में ये गुंजाइश नहीं है। अध्यात्म इसके लिए नहीं होता है। अध्यात्म वो होता है कि जो प्रेरणा उसको मिलती है, उसको प्रेरणा को पा करके वो ऊंचा उठता हुआ चला जाता है, उसका चिंतन प्रखर होता हुआ चलता है, और आत्मबल से वो ऊंचा उठता हुआ चला जाता है। तो है अध्यात्म। ये कौन सा अध्यात्म है? कोई अध्यात्म ही नहीं है, ये कोई अध्यात्म नहीं है बेटे। अध्यात्म है यदि आप जुड़ रहे हैं, गुरु जी से जुड़ना चाहते हैं, अथवा आपके संकल्प है कि हम जुड़ेंगे, तो आप बनिए। जैसा हम चाहते हैं वैसा आप बन जाइए, वैसा आप बन जाइए। हम सारे संसार के लिए एक उदाहरण पेश करना चाहते हैं कि हम हमारे मिशन में आइए, हमारे मिशन को देखिए और हमारे बच्चों को देखिए, जो हमारे बच्चे कैसे शानदार हमारे बच्चे। ये हमारा नमूना है, जिससे कि कोई आए और हमारे मुंह पे थूक के न जाए, अरे साहब अरे कैसे बनाए है तेरी का, ये तो बोनी है, पिल्ला है। पिल्ला कोई कह करके नहीं जाए, कह कर नहीं साहब जैसे गुरुजी थे वैसे ही देखो इनके अनुयायी, वैसे इनके बच्चे कैसे शानदार हैं, एक से एक बढ़िया है, एक से एक बढ़िया है। क्या करें, इनके हाथ चूमें कि इनके पाँव चूमें, क्या करें, ऐसे बच्चे हैं कि कैसे बच्चे उन्होंने पैदा किए हैं बेटे। तो हमारी भी शान है और आपकी भी शान है। हमारी शान को गंवाना मत, हमारी शान को बरकरार आप रहने देना। जैसे भी आप हैं हमारे लिए ठीक है, ठीक है। आपकी श्रद्धा है तो हमारे लिए आप सब कुछ हैं, आपकी निष्ठा है तो हमारे लिए सब कुछ है। आप 2 कदम चलिए, हम 2 कदम के लिए धक्का आपको लगाएंगे, आपको धक्का लगाएंगे बेटे। 2 कदम से काम नहीं चलेगा, 2 कदम और चल, फिर 2 कदम चलेगा, फिर 2 कदम के लिए आगे धक्का मारेंगे, फिर आगे चलाएंगे तुझे। चलाना हमारा काम है और श्रद्धा तेरी है, श्रद्धा और निष्ठा तेरी है बेटे, और आगे धकेलना हमारा काम है। आगे हम धकेलेंगे आपको,
इसके लिए आप तैयार रहना। बस इतनी ही बात मुझे कहनी थी। आज जिसका मन ये समर्पण का हो वो आप अपने अपने मन में आज अपना जन्मदिन मान लेना बेटे कि आज गुरुजी का जन्मदिन है, आज इस मिशन का जन्मदिन है, आज ही माँ सरस्वती का अवतरण, सरस्वती का जन्म है, कला की देवी, श्रद्धा की देवी का जन्म है, और साथ साथ में आपका भी जन्मदिन है। भगवान करे आपके ऐसे अनेक जन्मदिन आए जैसा जन्मदिन आप लोगों का आज है। पर गुरुजी के नुमाइंदे बनना, गुरुजी का नमूना बनना बेटे, नमूना बनना, जैसा उनका जन्मदिन मनाए भगवान करे आपका भी ऐसा ही जन्मदिन बने। और हम दोनों की ओर से आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद आप सबके साथ है। ओम शांति।